राजविद्या योग श्लोक 1 श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्यामि स्वविज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुहम ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 2 राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धन सुसुख कर्तुम अव्ययम्। राजविद्या का ये ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें ये शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। श्लोक 3 अश्रद्धाना परुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। श्लोक 4 मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। राजविद्या योग इस समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। श्लोक 5 न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूतभुंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 6 यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। ये जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। श्लोक 7-8 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ विसृजाम्यहम्। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। श्लोक 9 न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। श्लोक 10 मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्ते। हे कुंती पुत्र, ये प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। श्लोक 11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। श्लोक 12 मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेत्स राक्षसीमासुरी जैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। श्लोक 13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैर्वी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती हैं। श्लोक 14 सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च द्रिव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनय पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। श्लोक 15 ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं वे विविध प्रकार से मेरी आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। श्लोक 16-17 अहम क्रतुरः यज्ञः स्वधामः औषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निर्हं हुतम्। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय और पितामह हूँ। मैं ही शुद्धिकर्ता ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद हूँ। श्लोक 18
गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम अव्ययम। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य, विश्राम स्थल और मैं ही भंडारगृह और अविनाशी बीज हूँ। श्लोक 19। तपाम्यहम वर्ष निग्रहणाम युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। श्लोक 20। विद्या मा सोमपा कुप्पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गत प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकौम कर्मकांडों में होती है वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य पाते हैं। श्लोक 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयधर्मनुप्रपन्ना गतागतम कामकामा लभन्ते। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तब फिर वे पृथ्वीलोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा करता हूं। श्लोक 23। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन वे ये सब अनुचित ढंग से करते हैं। श्लोक 24। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तश्चिवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते वे पुनर्जन्म लेते हैं। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान्पितन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। श्लोक 26। पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है तब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। श्लोक 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, ये सब मुझे अर्पित करते हुए करो। श्लोक 28। शुभाशुभ फ्लेर मोक्ष्यसे कर्म बंधनः सन्न्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ पाओगे। श्लोक 29। राज विद्या योग समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं संभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मामनन्य भाग साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। श्लोक 32। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्यो नयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वे जिस कुल, लिंग, जाति के हों और जो समाज से तिरस्कृत ही क्यों न हो, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक 33। किन पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यं सुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है।
इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। श्लोक 34। मन्ना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवै श्रेसी युक्तैर्मात्मान मत प्रायण। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे।